इस डॉक्टर को पीछे से किसी ने गोली मार दी। उसका शरीर एक ही जगह पर रुक गया, जैसे किसी ने टाइम को रोक दिया हो। तभी एंट्री हुई मृत्यु के देवता की। उसने उस औरत को 15 सेकंड दिए। इस टाइम को वो अपनी मर्जी से रोक सकती है, चला सकती है। औरत ने फैसला किया वे इस 15 सेकंड का इस्तेमाल अपने कातिल को पकड़वाने के लिए करेगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की सहेली लिंडा थी। लिंडा की मां का इलाज इसी डॉक्टर के पास चल रहा था। कुछ दिन पहले ही लिंडा की मां ने खुदकुशी कर ली थी, पर लिंडा का मानना था डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से ही मां की जान गई है। मरने से पहले डॉक्टर ने कामरे पाउडर बिखेर दिया और टेबल पर लिंडा का नाम लिखने लगी। टाइम बहुत तेजी से कम हो रहा था, लेकिन अब उसका मकसद बदल चुका था। वो लिंडा को पुलिस के हवाले नहीं बल्कि जान से मारना चाहती थी। उसने 2 फूलों की डाड़ियां बिजली के बोर्ड में घुसा दी और जमीन पर पानी फेंक दिया। जैसे ही लिंडा अपना नाम मिटाने के लिए वहां आएगी तो करंट से उसकी मौत हो जाएगी। यमराज भी उसका प्लान देखकर ताली बजाने लग गया। लिंडा की मां की मौत के बाद जब लेडी डॉक्टर उनके घर गई तो उसे नींद की गोलियों की खाली शीशी ये वही गोलियां थी जो डॉक्टर के क्लिनिक से चोरी हुई थी। और एक लेटर मिला। लेटर में साफ लिखा था कि मेरी दवाइयों का खर्च उठाने के लिए मेरी बेटी को गलत काम करना पड़ रहा है और मैं ये नहीं सह सकती, इसलिए अपनी जिंदगी खत्म कर रही हूँ। औरत को भी अपनी गलती महसूस हुई। उसने तुरंत एक फूल की डंडी निकल दी ताकि करंट ज्यादा न लगे। इतने में ही लिंडा ने दूसरी गोली चला दी। औरत जमीन पर गिर पड़ी। लिंडा बड़ी चालाकी से कमरे के अंदर आई और नाम को जैसे ही मिटाने लगी उसे हल्का झटका लगा। तभी उसने औरत के हाथ में पड़ा लेटर देखा और वास्तव में वो सुसाइड नोट था लिंडा की मां का। उसे पढ़ने के बाद लिंडा को सारी सच्चाई का पता चला, पर अब पछतावे के सिवा लिंडा के पास कुछ नहीं था।